तो जो सुखदेव जी हैं ये गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोदी में ये क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। लेकिन एक दिन किशोरी लाडली जी के मन में भाव आया कि जब तक ये सुखदेव मृत्युलोक में जाएगा नहीं और तब तक ये भागवत का प्रचार प्रसार होगा नहीं। अब सुखदेव जी से कहा कि बेटा चलाया मृत्युलोक में? बोले मैया हम तो यहीं आनंद से रह रहे हैं और आपकी सेवा कर रहे हैं, मृत्युलोक पे हम नहीं जाएंगे मैया। लेकिन जब ज्यादा ज्यादा कहा, बोले क्योंकि जब तक सुखदेव जी जाएंगे नहीं तब तक भागवत का प्रचार प्रसार होगा नहीं। अब इधर में नारद जी को भी आदेश भगवान का मिल गया, तो भगवान के मन ही तो नारद हैं। अब नारद कहते किसे हैं? नारम ज्ञानम ददात इति नारद। जो दूसरों को ज्ञान दे उसी का नाम है नारद। या आप ये समझें नारम अज्ञानम खंडयति इति नारद। जो अज्ञान का जो खंडन कर दे उसी का नाम नारद है। अज्ञान का खंडन कर दे और ज्ञान आपको प्रदान कर दे उसी का नाम नारद है। और एक और भी संत कहते हैं एक नाम से, बोले क्या? बोले नारद। नारद जिसकी बात यहां से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक रद्द नहीं हो उसी का नाम है नारद। सुप्रीम कोर्ट कौन? बोले भगवान तक। वर्णन ऐसा आता है कि जिसको नारद जी का दर्शन हुआ है उसको भगवान का भी दर्शन हुआ है। नारदो देव दर्शन। अब नारद ने सोचा कि सुखदेव जी का जन्म तो होना चाहिए, मन में भाव। बोले एक बार मैंने लक्ष्मी नारायण में झगड़ा कराई दिया है, एक बार मेरे कारण ब्रह्मा ब्रह्माणी में विवाद हो ही चुका है, लेकिन ये कैलाश पर्वत पर और भोले बाबा माँ पार्वती इनमें कभी विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बोले आज ऐसी लीला करके आता हूँ कि थोड़ा इनमें भी कीर्तन हो जाए। हाँ, अब नारद जी ने वीणा उठाई और श्रीमन नारायण 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 करते हुए अपनी वीणा पे गाते हुए और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अब यहाँ भोले बाबा तो समाधिस्थ थे। भोले बाबा समाधि में थे तो भोले बाबा को दूर से प्रणाम करके नारद जी अंदर प्रवेश हो गए। अब वहां अंदर कौन थी? मैया पार्वती मैया ने देखा तो प्रसन्न हो गई। अरे बेटा नारद बहुत दिनों के बाद आया है। तुरंत मैया पार्वती ने कहा बैठ जाइए। तुरंत जल लेकर के आए और लड्डू लेकर के आए, क्योंकि इधर पूर्वांचल में यदि आप गए हो तो इधर में जल खाली नहीं देते हैं, जैसे हमारे यहाँ की प्रथा है ना, जल दे देते हैं। पूर्वांचल अवध क्षेत्र में अगर आप गए हो तो उधर में मिष्ठान अवश्य आता है जल के साथ में, क्योंकि भगवत कृपा से पूर्वांचल में कई आयोजन हो गए। लखनऊ से ऊपर कई बार अवसर ठाकुर जी ने दिया, तो इसलिए सब पता है। तो अब जैसे लड्डू सामने रख दिए, जल का पात्र रख दिया, बोले नारद बहुत दिन हो गए देखा नहीं। नारद जी ने कहा मैया मैंने तो सब जगह आना जाना बंद कर रखा है। बोले क्यों? बोले इसलिए बंद कर रखा है मैया, कहीं पर भी प्रेम दिखाई देता नहीं है, सब स्वार्थ से प्रेम करती हैं। चाहे वो मानव हो, असुर हो, देवता हो, चाहे मुनि हो, संत हो, सब स्वार्थ भरा प्रेम एक दूसरे से करते हैं, इसलिए मैंने तो आना जाना ही बंद कर दिया है। बोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बोले सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, निस्वार्थ से कोई प्रेम नहीं करता। तब मैया पार्वती ने कहा
बोले नारद हम दूसरों की बात तो नहीं जानते, लेकिन हम में और तुम्हारे बाबा में बड़ा प्रेम है। तो नारद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है मैया, आपका प्रेम उत्तर उत्तर बढ़ता ही रहे, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आपका प्रेम होना भी चाहिए। अब नारद जी ने कहा बोले अच्छी बात है। बोले पार्वती ने कहा नारद तुझे क्या बताऊं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गुरुजी जो मंत्र देते हैं ना कान में, तो गुरुजी क्या कहते हैं, गोपनीयम 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 प्रयत्नता, गुप्त रखो इस मंत्र को, किसी को भी नहीं बताना चाहिए गुरु मंत्र। लेकिन इतना प्रेम करते हैं, सबसे पहले वो मंत्र मुझे आकर के बता दिया। और नारद क्या बताऊं, जब समाधि में बैठते हैं ना, तो जिस भी रूप का दर्शन होता है भगवान के, उस रूप को सबसे पहले मुझे आकर के बताते हैं। एक बात और कहें आपसे, वैसे तो भगवान का साक्षात्कार होना असंभव है, लेकिन भक्तों को हो भी जाते हैं साक्षात्कार। तो अगर किसी को हो भी जाए तो बताना किसी को नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। लेकिन यहाँ तो स्वप्न में भी हनुमान जी दिखाई दे जाए तो सुबह सबको बता देते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहिए। ये भगवत कृपा है साक्षात्कार होना। तो नारद जी ने कहा मैया अच्छी बात है, आपके पति देव आपसे प्रेम करते हैं, और हम तो यही कहते हैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे आपका प्रेम। लेकिन एक बात बताओ, ये भोले बाबा के गले में जो मुंड माला पड़ी है मैया, इसमें ये मुंड किसके लगे हुए हैं? पार्वती जी ने कहा नारद इसी बात की मुझे नहीं पता है। सो नारद जी ने कहा तो क्या खाक प्रेम करते हैं? जिस माला को 24 घंटे धारण करते हैं, यानी उस माला के विषय में अपनी पत्नी को नहीं पता, तो क्या प्रेम करते हैं जब से आप प्रेम की दुआई देती चली जा रही हैं? नारद जी ने कहा बस इतना ही बहुत है। हाँ, अब नारद जी ने कहा मैया मैं तो चलता हूं। अब नारद जी ने वहां से बीड़ा उठाया, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए आगे भोले बाबा की समाधि खोली, भोले बाबा को दूर से प्रणाम कर लिया। बोले बाबा जल्दी ना, मैया याद कर रही हैं आपको। बोले बाबा समझ गए, बोले नारद तू आया है मैया के पास से तो अवश्य ही याद कर रही होंगी कुछ न कुछ। हाँ, अब तो नारद जी श्रीमन नारायण नारायण कर दे आगे निकल गए। इधर मैया पार्वती रूठ गई। और पहले जब भवन बनते थे ना, तो उसमें एक कक्ष अलग से बनता था रूठने का, कोप भवन। अगर कोई माता बहन रूठ जाती तो उसमें चली जाती, तो समझ लो रूठ गई। हाँ, फिर मनाते थे। अब माता पार्वती ने सुंदर वस्त्रों को त्याग दिया, मलिन वस्त्र धारण कर उतार दिया। भोले बाबा आए तो एक वृक्ष के नीचे, और मैया को जब देखा पार्वती को, तो भोले बाबा ने आकर के कहा देवी क्या बात है, उदास क्यों हो, क्या कारण है, बताओ तो सही। किसी ने आपका अपमान किया हो, किसी ने आपसे कुछ कहा हो तो उसको दंड दूं, बताओ तो सही। पार्वती मैया कभी इधर मुंह कर ले और इधर पूछा भोले बाबा तो इधर कर ले। भोले बाबा ने पूछा बताओगी नहीं जब तक मुझे पता कैसे लगेगी। तब भोले बाबा से कहा बोले रहने दो, आप ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। बोले ऊपर का काला तो वो होता है शरीर का काला होता है, और अंदर का काला वो होता है जो कपट रखता है। तो देवी मैंने तो कोई कपट नहीं रखा आपसे, क्या बोल रही हैं आप? बोले रहने दो। बोले देवी मैं कितना प्रेम करता हूं, मैंने गुरु मंत्र भी बता दिया, सब कुछ आपको बता देता हूं कितना प्रेम करता हूं। बोले आज तक आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये गले में जो मुंड माला है ये किसके मुंड लगे हुए हैं? आपने ये तो बात बताई नहीं। भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए। देवी
कितना प्रेम मैं तुमसे करता हूं इसका यदि मेरे पास कोई प्रमाण है तो वो प्रमाण ये मुंडमाला ही है। वैसे तो देवी आप पराम्बा जगदम्बा जगत जननी हो, लेकिन जब जब आपने कार्य सिद्धि के लिए अपने शरीर को त्यागा तो आपके ही मुंड को अपनी माला में पुरो लेता हूं। इसलिए देवी ये आपके ही मुंड है। अब तो पार्वती जी का और ठनक गया मत्था। बोले हे भगवान, मैं इतनी बार मर चुकी और ये, हाँ। तो अब पार्वती जी ने कहा, बोले एक बात बताओ, यदि मुझसे सच्चा प्रेम किए होते तो जो औषधि आपने पी है वो औषधि मुझे भी पिला दी होती, इसलिए मेरा भी ये आवागमन का जो कुचक्र है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता। तब भोले बाबा ने कहा, देवी मैंने ऐसे अमृत का पान किया है, कथा अमृत, अमर कथा का पान किया है, उसको एक बार कोई पी लेता है तो फिर उसका आवागमन का जो कुचक्र है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है, दूर हो जाता है। देवी मैंने ऐसे अमृत का पान किया है। अब तो देवी चरणों में गिर गई, बोले स्वामी आप मुझे भी उस अमृत का पान कराएं। तब भोले बाबा ने कहा ठीक है, अमृत का तो पान करा दूंगा, लेकिन मैं जब समाधि में रहूंगा और मुझे कैसे पता लगेगा कि आप सुन रही हैं कि नहीं, इसलिए बीच बीच में आप ओम 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 बोलती जाओगी। बोले ठीक है, जैसे कोई कहानी या किस्सा कहता है तो एक हुंकरा वाला बिठा लेता है ना, बोले हुंकरा देते है चलना, और हुंकरा बंद तो कहानी बंद। तो बोले ठीक है। इधर में किशोरी राधा रानी की गोद में जो सुखदेव क्रीड़ा कर रहा था वो अंडे के रूप में एक तोते के यहाँ से उत्पन्न हुआ। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भोले बाबा ने 3 बार ताली बजाई और जितने भी पशु पक्षी थे सब वहां से भाग गए, केवल ये अंडा पड़ा ही रह गया। अब पार्वती मां बन गई श्रोता और भोले बाबा बन गए वक्ता। भोले बाबा वक्ता बन गए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रथम दिवस की कथा जैसे भी संपन्न हुई तो उसमें जीव निकल आया, अंडा फूटा हुआ जो पड़ा था उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया और वो कथा, अमर कथा को सुन करके और वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है। द्वितीय दिवस की कथा तृतीय दिवस की इस प्रकार से वो पक्षी के रूप में परिणत हो गया और वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है, गदगद हो रहा है। 5वें दिन की जैसे ज्ञान वैराग्य संन्यास के लक्षण और विदुर जी उद्धव जी का संवाद जब चल रहा तो निद्रा देवी ने पार्वती जी को घेर लिया। कभी कभी थकान हो ही जाती है शरीर में। अब पार्वती जी मैया को तो आ गई नींद, अब हुंकरा बंद हो गए। अब तोता ने सोचा, बच्चे ने, बोले अब मैं वंचित रह जाऊंगा। हाँ, तो उस सुख पक्षी ने और मैया जैसे स्वर में ही ओम 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 बोलना शुरू कर दिया। अब जैसे इस 7 दिवस की कथा ने विराम लिया, जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। सोई मैया की नींद खुल गई। जैसे यहाँ पर भी किसी माता को नींद आ रही होगी तो वो खुल जाती है जयकारे से। जैसे पार्वती की नींद खुली और नींद खुलते ही बोले फिर क्या कहा। उद्धव जी ने ज्ञान वैराग्य और सन्यास के जो लक्षणों के वर्णन चल रहा, शंकर भगवान ने कहा ये क्या कहती हैं। बोले वो तो कथा बहुत पहले पूरी हो गई। बोले तो स्वामी मैं तो वंचित रह गई इस कथा से। हैं तो ये ओम ओम कौन बोल रहा था? पीछे नेर करके देखा तो एक छोटा सा एक बालक बैठा है तोते का, वो बोल रहा है। बोले बाबा ने विचार किया कि इसने बिना विधि के और ब्रह्म विद्या की इसने चोरी की है।
अगर ये सामने बैठ करके सुनता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए इसने बिना विधि के कथा श्रवण की है, इसमें मुझे आपत्ति है। बोले इसको छोड़ूंगा नहीं तो भोले बाबा त्रिशूल लेकर के और उस सुख पक्षी को यानी बच्चे को मारने के लिए दौड़ पड़े। आगे आगे वो सुख दौड़ रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा दौड़ रहे हैं। अब बद्री कैलाश पर्वत से जब नीचे उतर के तो महर्षि वेद व्यास जी निवास करते हैं। महर्षि वेद व्यास जी की पत्नी ने महर्षि वेद व्यास जी से कहा, बोले स्वामी कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने कह दिया कि भगवान अच्छा ही करेंगे। ये अपने घर के द्वार पर अपने केसों को सुखा रही थीं, तो वहीं इनको एक जमाई आई। सुख ने देखा, बोले इससे अच्छा स्थान छिपने का कहीं मिलेगा नहीं। जैसे ही महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी विटिका देवी को जमाई आई, मुंह खुला तो सुखदेव जी महाराज मुख में जाकर के और पेट में जाके बैठ गए। बोले ढूंढ लो। भोले बाबा ने चारों तरफ देखा। महर्षि वेदव्यास जी ने पूछा, बोले क्या हुआ बाबा? बोले एक चोर आया है। बोले क्या चोरी की? बोले उसने अमर कथा की चोरी की। तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि आपको जो कहते हैं कि आप हो रहे हैं भोले के भोले। बोले क्या मतलब? अरे मतलब साफ है कि जिसने अमर कथा सुन ली उसको आप मार सकते हैं। बोले बाबा ने सोचा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। अरे उसने तो हमारे कथा सुन ली, अब उसको मैं कैसे मार पाऊंगा? तो महर्षि वेदव्यास जी ने भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा वहीं से कैलाश पर्वत पर चले गए। वो मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। बोले शंकर भगवान की जय हो, डमरू वाले की जय हो, जय भोले। जय जय शिव का डमरू डम
कोई और नहीं। मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई 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 और नहीं। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम सीता राम। अब तो भोले बाबा वहां से चले गए और इधर में सुखदेव स्वामी ने और अपने मां के गर्भ को ही मंदिर बना दिया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, जब कई वर्ष हो गए तो पेट से वेद मंत्र निकलते हैं। तो एक दिन महर्षि वेदव्यास जी से कहा, सुनते हैं? बोले कहिए क्या बात है? अजी मेरे पेट से वेद मंत्रों की ध्वनि निकलती है। तो व्यास जी ने कहा, अवश्य ही कोई भगवान का ज्ञानी पुरुष है आपके पेट में। तब कहा, तो ये बाहर आने का नाम क्यों तो लेता ही नहीं? जब 12 वर्ष हो गए तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, बोले बेटा आप बाहर आ जाओ। और सुखदेव स्वामी अंदर से ही जवाब दे रहे हैं, बोले पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं भगवान का जो 2-4 माला जप रहा हूं ना, वो बाहर आते ही छूट जाएंगे। अरे आपकी माता श्री को तकलीफ हो रही है बेटा, आप बाहर तो आओ। देखो जिस गर्भ की दुनिया बुराई करती है, जिस गर्भ की सब कथा वक्ता, सब संत महापुरुष, सब ज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि भैया ऐसा कर्म करो कि आवागमन का कुछ क्रय वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन सुखदेव स्वामी ने उसी गर्भ को और मंदिर बना दिया, क्योंकि गर्भ में बहुत तकलीफ होती है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में बहुत कष्ट होता है, कभी माँ चटपटी वस्तु खा ले तो कष्ट होता है, कभी गर्म चीज पी ले तो कष्ट होता है। लेकिन उस कष्ट को नहीं देखा और एकांतवास समझा सुखदेव ने। बोले इससे एकांत मुझे और कहां मिलेगा भजन के लिए। एक बात आपसे कहें, जिसने अपने मन पर काबू पा लिया तो समझो कि यहां बैठे बैठे आप बांके बिहारी का दर्शन कर सकते हैं, यहां बैठे बैठे भोले बाबा का दर्शन कर सकते हैं। कहने का भाव मेरा क्या है कि यदि आपकी दृष्टि में बांके बिहारी हैं तो वो बांके बिहारी ही दिखाई देते हैं। और आप वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर के मंदिर में बांके बिहारी के खड़े हैं और वहां आप देख रहे हैं संसार के लोगों को। अगर मन पे काबू नहीं है तो आप कहीं चले जाओ, कहीं पर भी भगवान मिलने वाले नहीं है। सुखदेव स्वामी से जब महर्षि वेदव्यास जी ने ज्यादा कहा तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि विष्णु की माया ऐसा पकड़ती है कि फिर छोड़ती नहीं है। जो 2-4 माला जप रहा हूं ये भी छूट जाएंगे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि विष्णु को माया का असर आपके ऊपर कोई नहीं होगा बेटा, आप आओ तो सही। निकल करके
तो सुखदेव स्वामी ने कहा पिताजी आपकी बात पर मैं कैसे विश्वास कर लूं। साक्षात लक्ष्मी नारायण आकर के मुझसे कह देंगे तो मैं बाहर आ जाऊंगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की तो साक्षात भगवान को आना पड़ा और सुखदेव जी को वचन दिया कि मेरी माया का बेटा तेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जन्म लेते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है। भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिम जीव माया लिपटानी, जिम जीव माया लिपटानी। भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिम जीव माया लिपटानी, जिम जीव माया लिपटानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भूमि परत ढाबर पानी और जिम जीवई माया लिपटाने। जैसे ही इस जीव का जन्म होता है भूमि पर आते ही और कुशा का जब जल छोड़ते हैं तो समझो जब इसे माया पकड़ लेती है। और ये आते ही क्या कहता है? क्वां क्वां क्वां। ये कहता है मैं कहाँ आ गया। तो सुखदेव स्वामी ने कहा इसलिए मुझे नहीं आना, मुझे तो यही एकांतवास है। बोले 12 वर्ष हो गए, अब तो भैया निकल आ। बोले ठीक है, आप कहते हैं तो अवश्य ही आता हूं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सुखदेव स्वामी ने 12 वर्ष अपने माता के गर्भ में वास किया और 12 वर्ष के बाद में जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे वन की तरफ जाने लगे, जिनका नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है, जिसको नार बोलते हैं ना, उस नार को भी कंधे पे डाल लिया और सीधे वन की तरफ जाने लगे। पीछे से महर्षि वेदव्यास जी रोकना चाहते हैं लेकिन सुखदेव वापस नहीं आए। ऐसे वीतराग श्री सुखदेव जी के चरणों में हम और आप सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय।